आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर चली हुई है, ठीक है ना। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है ये रिजल्ट्स को देखकर? पहले आपने एग्जिट पोल्स देखे, अब रिजल्ट्स देख रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है ये? हाँ भाई, माइक दे दो यार। कौन बात करना चाह रहा है? ये सर। सर, नेक टू नेक हो रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हाँ हाँ। थोड़ा नेक टू नेक कंपटीशन रहे कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन में और एनडीए के सरकार में, क्योंकि अगर नेक टू नेक ये रहेगा, अगर मोदी जी मैं भी चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो बीजेपी सपोर्टर, लेकिन अगर 400 पार से जीतते हैं तो कहीं ना तो कहीं वो डिक्टेटरशिप या मन में आ जाता है कि भाई हमारे साथ तो पूरी दुनिया है। लेकिन अगर उनको थोड़ी सी कम सीट्स आती हैं और नेक टू नेक में अगर वो जीतते हैं, जो कि वो आज जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग वो भी ध्यान देंगे, उनको भी डर रहेगा कहीं कि अगली बार कहीं सरकार गिर ना जाए। और मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी का ये शायद लास्ट इलेक्शन हो, क्योंकि उनका एज अब 72 अप्रॉक्स हो चुका है, अगले तो 18 महीने प्लीज़ में जाते जाते मोदी जी ये काम करते हुए जाए और इन 5 सालों में देश को इस तरह से तरक्की तक पहुंचाए कि अगले साल भी, अगले इलेक्शन में भी हम लोग बीजेपी को इसी तरह से सपोर्ट करें, जेनजी हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे भाजपा को। क्या मुद्दे रहे? क्या मुद्दे रहे इलेक्शन के युवाओं के इस बार? युवाओं के मुद्दों में सबसे पहला चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि लोग आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो चीज़ें हम लोग को दिखती हैं हम उसी पे चले जाते हैं, उसकी बात को गहराई से ना हम लोग जानते हैं। जैसा कि अभी आपने एग्जांपल भी दिया था कि राहुल गांधी का जो वीडियो था, हाँ। आलू डालो सोना निकालो, हम लोग ने जो देखा उसी पे विश्वास करके पप्पू नाम रख दिया उनका, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जगह पे सही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ लोग कम बोल जाते हैं, ये सबकी अपने अपने प्रायोरिटीज़ है इन चीज़ों में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेन मुद्दा अभी है, तो एम्प्लॉयमेंट में सही में काम करना चाहिए मोदी को अभी इस वक्त पे। और जो सरकारी स्कूल आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जैसे उन्होंने बताया, वैसा सेम स्कूल और कॉलेजेस का हाल पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आजकल हाल फिलहाल रिपोर्ट भी आई थी कि लगभग 52% जितने भी बच्चे हैं वो मतलब ये जो हमारे एज के 18 to 21 के एज के, वो मिनिमम क्लास स्टैंडर्ड 3 की भी इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये जब तक सरकारी स्कूल में सुधार नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए। लोगों की सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में पता चल रहा है हमारा एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो उनकी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई ना इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ पे मोदी जी को काम करना चाहिए और ऐसे मुद्दे लाना चाहिए कि युवा आगे भी भाजपा को सपोर्ट करे, मोदी जी के ना रहने पर भी, अगर भाजपा को ऐसे ही आगे जाना है तो। नहीं तो एक समय आएगा कि कांग्रेस लीड ले लेगी। ये भाजपा अच्छे से अपने ध्यान में और अपने जहन में रखे। और मैं चाहूंगा कि नेक टू नेक ही कंपटीशन हो आज। नहीं, बात तो सही है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों है कांग्रेस के बारे में यार? कांग्रेस लीड ले लेगी भाई, कांग्रेस भी एक पार्टी है हिंदुस्तान की, इलेक्टोरली तो है, चुनना होगा, चुन लेगा जब चुनना होगा। सर, पार्टी तो क्यों है, सॉरी टू से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश हमारा रहना चाहिए। और कांग्रेस को सपोर्ट इस वजह से लोग नहीं कर पा रहे हैं आज के, क्योंकि अच्छा रिप्रेजेंटेटिव उनको नहीं लगता है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पार्टी में। मोदी जी अगर कांग्रेस में चले जाएं तो मे भी शायद वोट को उनको चले जाए, क्योंकि भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं जो मतलब करप्टेड भी हैं, लेकिन एक मोदी जी के व्यवहार के चलते या उनका जो कट्टरवाद है, बाहर के देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट या फिर रशिया के प्रेसिडेंट भी बोलता है, अमेरिका ने मना किया था कि पेट्रोल नहीं ले, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अपने देश के प्रति इतने कट्टरवाद हैं, लाइक बंदर ऑपरेशन भी हुआ था। तो ये सब चीज के कारण ही मोदी जी को वोट मिलता है और एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अपने देश का लोग समझते हैं उनको। मतलब आपका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के हाथ पे निशान पे चुनाव लड़े तो कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ, तो क्योंकि मोदी जी, कांग्रेस बीजेपी, इट्स अबाउट मोदी। इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी, इट्स ऑल अबाउट मोदी, बिकॉज वो एक अच्छा 10 साल में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव दिखाया इस देश का। तो यानी कि एक टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, है ना? यस। पहले टीना चला, फिर आया टीमो, देयर इज मोदी ओनली। तो आप मोस्ट ऑफ द युवा से पूछिए, वो मोदी को सपोर्ट करेगा, भाजपा को नहीं। भाई के लिए तालियां हो जाए भाई, पानी पिलाओ भाई को भाई। अरे नहीं सर, इट्स ऑल ओके।
हाँ सर, इधर सर, ये इधर माइक सर हाँ ऐसा है, लेकिन बहुत सही कह रहे हैं, बीजेपी में और भी अच्छे नेता जैसे नितिन गडकरी जी हो गए, हमारे योगी जी हो गए, ऐसे ही सब देखिए बहुत ऐसे और भी हैं। तो मैंने मेरा किसी अगला को सवाल गलत यही नहीं था। बोला, मैंने किसी को गलत नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही थी सर। बीजेपी नहीं जीतेगी, मैं सर बता प्राइम रहा मिनिस्टर की बात चल रही थी, इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर का बात बोला। अगर स्टेट लेवल पे अगर मैं विधानसभा के इलेक्शंस का बात करता बहुत मजा तो शायद मैं इस बात को बोलता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन माय लेफ्ट कार्तिक चौबे, कार्तिक चौबे, ऑन माय राइट। हो जाइए बैटल। बहुत बढ़िया। रेफरी भी है यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। ऑन माय राइट हाँ भाई दक्ष 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 वर्सेस कार्तिक, लेट द बैटल बिगिन। ये लीजिए, मैं चला पीछे से। नहीं बात कर रहे थे आप, यहाँ करिए। हाँ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार्ट करे। आप क्या बोलना चाह भाई रहे देखो थे? मैं पहले बोल दूं, मेरे अगर एक भी थप्पड़ पड़ा ठीक है, ये गलत हो सर जाएगा। सबसे पहली बात तो मैंने ये नहीं बोला कि और कोई नेता अच्छा है नहीं, मैंने देश के रिप्रेजेंटेटिव होने का बात किया कि मोदी जी को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में लोग मोदी जी को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने कि अच्छे नेता नहीं है हमारे पास। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बट एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपके देश को रिप्रेजेंट करे, वैसे मैंने मोस्ट ऑफ द युवा का बात किया कि उनको मोदी जी में लगता है। आप सही कह रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट और आपने योगी जी का बात किया, योगी जी का कट्टरवाद के हम भी सपोर्टर है भाई, उन्होंने अरे बताया योगी जी कट्टरवाद के को। सपोर्टर हो तुम? किस तरह के कट्टरवाद के सपोर्टर हो भाई? इस तरह के कट्टरवाद के सपोर्टर है हम कि जो हमारे देश के खिलाफ या स्त्री हो या उसके खिलाफ अगर कोई गलत करता है और उसके ऊपर अगर कट्टरवाद के रूप में अगर उसके ऊपर हम लोग सरकारी रूप कट्टरवाद का से शब्द- एक्शन लेते हैं तो उसको अगर कट्टरवाद का भी नाम दिया जाए तो वो सही है। कट्टरवाद का मतलब क्या होता है आपकी नजर में? कट्टरवाद का अगर मतलब कोई शब्द मैंने गलत बोला हो तो इसके लिए रियली वेरी सॉरी। हाँ, तो बट मेरा कट्टरवाद का मतलब शब्द वो का नहीं मतलब था समझिए पहले। कट्टरवाद का मतलब क्या होता है? सर। कट्टरवाद मैंने उस सेंस में मतलब बोला ये था। थोड़े से अभी नए किस्म के नेता लग रहे हैं मेरे को। फर्स्ट ईयर हो है जाता सर है ना, जर्नलिज्म फर्स्ट का। ईयर इन जर्नलिज्म, लेकिन शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। दूर बैठ आप- देख के आए हैं। तो भाई तुम कौन सा देखते हो? वो देखते ही नहीं है एल्विश सर। यादव कह रहा है ये ध्रुव राठी देखते हैं, मैं एल्विश यादव देखता हूं। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं अभी न्यूट्रल ही हूँ, मैं अभी लेकिन जस्ट सर हम गहराई को देखते हाँ हैं तो ऐसा है, बातों की। ये गहराई को देखते हैं। गहराई को अगर आप देखते होते तो कट्टरवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बट खैर लेट इट बी। हो जाता है कभी कभार बोलते बोलते। मेन आपका यही कहना है कि योगी जी के सपोर्टर हैं आप। वो जो हार्ड डिसीजंस लेते हैं ना, हाँ, मतलब कोई भी क्विक एक्शन तो जो लेते आपको हैं किसी लगता भी है कि चीज के अगर ऊपर, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद बुलडोजर चला देना चाहिए? अगर हाँ जी। अगर वो करने से अगर कोई चीज कंट्रोल होता है, हाँ अग- अरे रोको, बुलडोजर चलवा दो। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाओ भाई लाओ, आ जाओ। हाँ जी, हाँ सर, बुलडोजर चला देना चाहिए। बिल्कुल चला देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। अरे जिस किसी भी व्यक्ति के घर में अगर बुलडोजर चलता है, अगर वो हमारी बहन बेटियों का रेप करता है तो क्यों नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर बुलडोजर? ये सही है। ऐसी और मुंबई में जो हुआ सर, अरे 2 मिनट भाई। सर ऐसी मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे पड़ जाएगा। हाँ भाई। सर ऐसी सजा होनी चाहिए हाँ। कि उसकी पुश्ते भी याद रखें कि हमारे इसने ऐसा कांड किया था, तो अब ऐसा आगे कहीं ना हो जाए। लेकिन कई मामले यूपी में ऐसे भी तो आए ना कि दंगे हुए, कुछ हुआ, लेकिन ऐसे लोगों के भी घर उसकी जद में आ गए जो उसमें थे ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मान लो परिवार में किसी एक के परिवार में एक आदमी गलती कर देता है, बाकी परिवार उसी छत में रह रहा है, तो वो भी बेघर हो गया। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि हाँ। पूरा परिवार एक ही छत में रह रहा है, ये बात आपकी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मतलब कानून तो उसी को सजा देता है ना जिसने किया है। सर इस पे मैं एक बात, मतलब ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर किसी आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसके पूरे परिवार को फांसी चढ़ा दिया जाए। सर एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर कोई किसी का कत्ल करता है या फिर कोई किसी का जो तोड़ फोड़ या मचाता है जिसमें बुलडोजर चलता है, तो जो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो मासूम थे, जब उनका घर बर्बाद होता है तो उनका तरफ से क्या सर? मैं- उनका भी तो सेम कहना है ना। मैं तो वही तो कह और रहा हूं मैं। अगर उनके घर अगर- वाले अगर उनके घर वाले सफर करते हैं तो ये बिल्कुल चीज़ें गलत है कि किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद हम युवा हैं या आगे जितने भी लोग हैं, वो उनको अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि वो ऐसा काम ही ना करें कि ऐसा बुलडोजर चलाने की जरूरत आन पड़े। तो बुलडोजर बाबा की छवि बढ़िया लगती है आपको? बिल्कुल बढ़िया लगती है सर, अगर ऐसे ही रहे ना सर। मैडम को, हाँ जी 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 जी, थोड़ा भाई बैठ जाओ आप। हाँ मैम खड़े हो जाइए जरा। हाँ जी,
यहीं पे कोई बात नहीं। मेरा नाम काजल है। जैसे कि सर इन्होंने बताया कि मतलब कि मोदी जी के आने से भारत विकास कर रहा है। मैं इस बात से एग्री हूँ कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहती हूँ और मोदी जी से भी मेरा ये है कि आए दिन जब हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ उल्टा सीधा होता रहता है, जब मोदी जी को या फिर कानून को पता लग जाता है कि ये आरोपी है, तो क्यों नहीं वहाँ पे उनको ऑन द स्पॉट सजा दी जाती है? क्यों चीज़ों को और ज़्यादा खींचा जाता है? तो मैं यही चाहती हूँ कि मोदी की जब अब सरकार आए तो इस चीज़ पे एक्शन ले, ना कि हमारा देश विकास कर रहा है लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा विकास नहीं कर रहा, क्योंकि अदर जो हमारे देश हैं जैसे फॉरेनर में और सऊदी अरब में यहाँ पे लड़कियों को कोई देख भी नहीं सकता उस नज़र से। तो मैं चाहती हूँ हमारा देश भी उसी तरह बने। लेकिन वहाँ पे तो फिर लड़कियों को ये भी कह दिया जाता है ना कि मुंह ढक लो। वो चीज़ तो है सर, लेकिन यहाँ पे वो बोल रही है कुछ, मैं देने तेरा बाइक देना मैडम को जरा, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ लड़की को देखे तब जब वो दिखे, वो दिखते अभी रिसेंटली उनको तो राइट मिला है वोट देने का, तो यहाँ पे दिखती हैं फिर उनके साथ कर देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके और लिए आपका ये कहना है कि इसके लड़कियों लिए को ढक के रखना चाहिए उसके लिए? नहीं, इसके लिए भारत का एजुकेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैम एक थोड़ा सा, हाँ क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मेंटल भी होना चाहिए, हाँ। और सर भारत की संस्कृति भी, अब हम ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन अपना रहे हैं, तो भारत की संस्कृति को भी भारत में लेकर आना चाहिए सर। तो भारत की संस्कृति मैम, भारत के सर, हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जी। और ट्रेडिशन, जहाँ तक बीजेपी सपोर्ट करती है ट्रेडिशन को, उतना मुझे नहीं लगता कोई भी सपोर्ट करता। अभी प्रियंका गांधी ने बोला हाँ, है तो कि मैं वही कह यू रही हूँ कैन कि वेयर भारत की जो बिकिनी, यू कैन वेयर एनीथिंग, सो यू कांट गो इन स्कूल वेयरिंग बिकिनी, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। वो मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं पीछे, दीजिएगा जरा माइक, क्या कह रही है मैम? मैंने वही बोला कि सपोर्ट तो कर रही है, क्योंकि अब मंदिरों में बैन हो गया है कि आप मिनी स्कर्ट और हॉट पैंट और सब कुछ पहन के चले जाएं। अब आप सूट ही पहन के जा सकती हैं, सूट या कुर्ती, तो साड़ी सूट कुर्ती ही पहन के जा सकती हैं। यार ये बड़ा हॉट टॉपिक है, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सरकार डिसाइड करे? अरे लेट मी फिनिश। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये सरकार डिसाइड करे या लड़कियां खुद डिसाइड करें? सर कभी नहीं सर, भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ मैं, जो कि हम वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं। हाँ। जैसे हमारे डिनर वगैरह होता है सर, पहले के टाइम में वैसे डिनर टेबल पे नहीं खाते थे, नीचे खाते थे, तो हम काफी ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन को खुद अपना रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही है। ये कहना चाहती हूँ। आप मैम क्या कहना चाहते हैं? लड़कियों को खुद की चॉइस होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए एज अ बॉय। अगर मैं कुछ बोलूँ तो अरे खुल के बोलिए। अंडरवियर पहन के आप रोड पे घूम रहे हाँ हैं, भाई। लड़कियां देखेंगी, हाँ। लड़कियां चढ़ेंगी नहीं, देखेंगी। नहीं But अरे सीरियस टॉपिक है, सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। हाँ, लड़का अगर अंडरवेयर पहन के मार्केट में जा रहा हो तो लड़कियां देखेंगी। हाँ, तो वैसे ही लड़कियां अगर ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, अच्छा। जिसमें उनका आधे से ज्यादा बॉडी दिख रहा है, एज अ गर्ल हम भी उन्हें देखते हैं। एज अ गर्ल ये नहीं है कि हम उन्हें नहीं देखते, हम भी उन्हें देखते हैं कि देखो कैसे कपड़े पहने। हम आपस में लड़कियां बात करती है, देखो कैसे कपड़े पहने, तो एज अ बॉय वो तो देखेंगे ही। तो हमें ऐसा रहना चाहिए कि दुनिया हमें गलत ना बोले। तो भाई ये मेट्रो में जो ट्रेंड चल पड़ा है कि मेट्रो में कुछ भी पहन के चढ़ जा रहे हैं, उसको लेकर। हाँ जी मैम। एक्चुअली माय नेम इज़ मोनिका। हाँ बिल्कुल। सो मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि कपड़ों से डिफाइन नहीं होता है कि व्हाट इज़ योर कैरेक्टर एक्चुअली। एंड मैंने देखा है, मैंने मतलब खुद अभी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें 2-2 महीने की लड़कियों के साथ रेप हुआ है, तो उन बच्चियों ने क्या पहना था? उनको सूट पहनना चाहिए। ऑल अबाउट माइंडसेट है ना। मतलब ये आपकी कैसी परवरिश हुई है, आपको कैसे घर वालों ने संस्कार दिया, एंड खुद आप कैसे मतलब रह रहे सोसाइटी में, एंड आपको खुद कैसे एक्ट करना चाहिए। अगर आपकी बहन सेम कपड़े पहन के बाहर जा रही है तो क्या आप उसका रेप करोगे? सो भाई इधर कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर इनका। हाँ भाई आप आइए। सॉरी सर, बट बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए यार लड़के के लिए। जी भाई। सर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर को मतलब अपनाओ, दिक्कत नहीं है। तुम फॉरेन को कॉपी कर रहे हो कि वो लड़कियां क्या पहन रही है तो लड़कियां वो पहने, दिक्कत नहीं है, बट सनातन धर्म और अपनी संस्कृति को ना भूले। अब हमें पता होना चाहिए कि लड़का अगर कुर्ता पहनता है और वहाँ पे अगर किसी सैंडो में घूम रहा है, बट हम सैंडो पहने, बट हमें कुर्ता भी कभी पहनना चाहिए। वैसी लड़कियों को वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, बस संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए कि जो उनके संस्कार उन्हें घर वालों से मिले हैं। अब कल को आजकल की जनरेशन क्या अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ देती है कि कौन है पेरेंट, क्या हो गया। अब नई बीवी आ जाती है तो
पेरेंट्स कौन है, अब तो मैं बीवी के साथ खुश हूँ, ये आजकल की प्रॉब्लम है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं माँ बाप के दम पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लाइक आज मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने पापा के और मम्मी के इनकम से ही पढ़ रहा हूँ। तो अब कल को शादी करने के बाद उन्हें भूल जाऊँ तो ये डिसरिस्पेक्ट है, और ऐसा जेंजीज को नहीं करना चाहिए जो आजकल कर रहे हैं। जी मैम, ये मैम का एक पॉइंट रह गया, आप बताइए पहले। सर इन्होंने बोला कि लड़के जो है बाद में मतलब घर छोड़ देते हैं। सर लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर गई है। जब हम नए हम मेरी भी काफ़ी भाभियाँ आई हैं, जब हम नए कहीं जाते हैं ना तो इतनी जजी आइज होती हैं कि ऐसे चल रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे बर्तन धोए। तो मेरे हिसाब से शादी के बाद कुछ टाइम तक अलग रहना गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है पेरेंट्स को भूल जाओ, लेकिन अलग रहना ताकि तुम आपस में बॉन्ड बना सको और वो लड़की सेटल हो सके, एक परिवार को, तुम्हारे परिवार को समझ सके। तो भूलो नहीं, लेकिन अलग रहना उतना गलत भी नहीं है। और कपड़ों के लिए मैंने कहना था कि जगह के हिसाब से पहनने चाहिए, छोटे भी पहनो, बड़े भी पहनो, लेकिन क्या कहाँ पहनना है वो जरूरी है। क्लब में मैं सूट पहन के जाऊंगी और लोग मुझे बहन जी बोलेंगे तो इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। मंदिर में मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊंगी, लोग मुझे वहाँ पर कुछ कहेंगे तो इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। सो जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। जी, एक आखिरी पॉइंट खत्म कर लीजिए अब। हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं अब। तो सर जो मुद्दा था वो था कपड़ों के ऊपर कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल। मतलब हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, हमारी फैमिली कर सकती है, क्योंकि हमारी परवरिश करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने कुछ लड़कियों को ऐसा देखा है कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें एल्डर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। सो मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं, नहीं कुछ नहीं, जो उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उन्हें कपड़े पहनना चाहिए। मान लीजिए एक फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे आपके एल्डर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं। आप सेम बात कह रही हैं जो बाकी कह चुके हैं कि हमको जगह और उसके हिसाब से ही कपड़ा पहनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो भैया आखिरी सवाल इसी डिबेट के इन एंड अराउंड ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है पिछले 10 साल में क्या लड़कियों पे पाबंदियां बढ़ी हैं या आपको लगता है या चीज़ें चेंज हुई हैं? क्या लगता है? हाँ, चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है ना। तो मतलब फ्रीडम को किस तरह से देखते हो आप पिछले 10 सालों में? हाँ बोल दीजिए। सर मेरी बहन है, वो पढ़ाई करती थी यूपी में। जब वो जाती थी ना कॉलेज तो मैं उसमें बस स्टैंड के पास लड़के खड़े रहते थे चाकू लेकर, उन्हें छेड़ते थे और उनका रोज का था, उनको फर्क भी नहीं पड़ता था कि हाँ होता रहता है। अभी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं मेट्रो से जाती हूँ, मैं बस से जाती हूँ, ऑटो से जाती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि रोड पे मुझे कुछ बोल सके। अगर बोल भी रहा है तो वहाँ पर लोगों में ये हिम्मत होती है कि हाँ अगर हाँ वेपन है उसके पास तो लोग कतराते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बट पहले से अब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। मेरे खुद के पेरेंट्स का पहले तो ऐसे था कि नहीं यार लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे, बहुत खतरा है, लेकिन आज ओपनली मुझे भेज रहे हैं, मेरे को मीडिया में भेजा है, जबकि मीडिया में भेजने के लिए इतना कतराते हैं पेरेंट्स लड़कियों को। सो चेंज तो बहुत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, होता है सर, मैं खुद लड़के आई हूँ। चलिए वो अलग अलग हो सकता है, खैर इसमें हाँ सिलेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ मैं जो ये कहने की कोशिश कर रही हैं वो ये है कि विमेन सेफ्टी बढ़ी है पिछले 10 सालों में। तो आप सबको लगती है ये बात? थोड़ा ऊंचे। अच्छा, और इस विमेन सेफ्टी के में सरकार का योगदान तो है ही, उसके अलावा जो ये खुलापन आया सोसाइटी में वो किसका योगदान समझते हो आप? हाँ सर, धीरे धीरे जो पेरेंट्स हैं सर इस जनरेशन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सर उनको भी लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। बढ़िया। तो चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों से बात हुई। जाते जाते एक एक शख्स से एक एक टेक लेते हैं कि आपका किसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई क्या बोलना चाहता है? हाँ जी। तो जैसा एक किसी ने बोला था जल्दी खत्म करना है। हाँ, कि वो डिक्टेटरशिप, ऐसा लगता है कि वो डिक्टेटर है। बट मुझे लगता है डिक्टेटर और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने में बहुत डिफरेंस होता है। मोदी अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब 26/11 हुआ था, मनमोहन सिंह थे, तो वो दूसरे देश में जाके रो रहे थे कि हाँ हमारे साथ ये हो गया। लेकिन जब मोदी आए तब उन्होंने हमला किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो डिक्टेटरशिप वो नहीं है, वो एक स्ट्रिक्टनेस है और एक किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है वो सही है। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी, मैम बोलेंगी राहुल गांधी पे। सर मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड इंसान है, बाहर से पढ़ाई की है, लेकिन पॉलिटिक्स उनका फील्ड नहीं है। अगर वो किसी और फील्ड में जाए तो काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बढ़िया। अखिलेश यादव के बारे में कौन बोलना चाहेगा भाई? एक ग्राहक नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे। हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे? मैम बोलेंगी। इनको तो यार अखिलेश यादव के बारे में तो कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है। जैसे यूपी में नोएडा में उन्होंने सेफ्टी और लड़कियों के लिए जो बहुत ही ख़राब स्थिति कर दी थी, तो उनके बारे में तो एज अ वुमेन आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग। ही इज़ जस्ट नहीं बोल सकती। योगी आदित्यनाथ
ऐसे ही लीडर रहें और जैसा काम कर रहे हैं करते रहें और आगे भी ऐसा सुधार लाएं। और जैसे कि वो बहन ने बात भी किया, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए और ऐसा रूल बनाना चाहिए कि सारे बच्चे या जितने भी युवा हो, बूढ़े हो, सबके शरीर में एक डर होना चाहिए कि कोई स्त्री को गंदी नज़र से भी देखे तो उसको ऐसी सज़ा मिले कि कोई सोच भी ना सके वैसा, और न ऐसा करने का काम करे। अरविंद केजरीवाल, वो मैम बोलेंगे अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल को बस अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अरे अब तो नहीं पहनते मफलर मैडम, क्या बात कर रही मफलर नहीं पहनते, बट उनका ड्रेसिंग सेंस, शर्ट और पैंट वो जो भी पहनते हैं, आम आदमी सुधर गया है वो भी सुधर जाए। और वो हमेशा प्रेसिडेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये मत बोले कि 50 लाख का चश्मा पहन रहे। भाई एज अ पीएम है तो वो तो अपना थोड़ा धौच जमाएंगे ना, तो आप थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस सुधार लीजिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आ जाओ बादशाह। तो भाई ये थे हम लोगों के साथ जितने भी जेनजी वोटर्स, इनसे हमारी बात हुई। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। अनकट पे हम जानना चाहते थे कि फर्स्ट टाइम वोटर्स इस रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहा है और इस बार चुनाव के दौरान उनके मुद्दे क्या रहे। मेरे साथ से बादशाह और प्रिशा, आप इसी तरह से अनकट को अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, अनकट के अलावा किसी और चैनल को मत देखिए, क्योंकि हम आपको वो मुद्दा दिखाते हैं जो बाकी कोई नहीं दिखाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।